जंगल में सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा ठंड है। हाँ हरियाली बहन, इस बार तो बहुत ठंड है। कितने दिनों से धूप भी नहीं निकली है। हम पक्षियों का इस ठंड के कारण जीना ही मुश्किल हो गया है। इस ठंड से बचने का तो बस एक ही उपाय है। वो क्या है रानो बहन, बताएं। कबूतर भैया, हमें रोजाना रात में ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठना होगा और उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी, तभी बच सकते हैं हम ठंड से। हाँ रानू बहन, आप ठीक ही कह रही हैं। चलिए हम सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं ताकि रात अच्छे से गुजर सके। फिर वो सभी पक्षी जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने चले जाते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों की भी मरम्मत करते हैं ताकि घोंसले में कुछ ठंड कम लगे। चलती हुई ठंडी हवाएं उनके घोंसलों में सीधी ना लगे। चलो, अब मैंने घोंसला भी ठीक कर लिया है और जंगल से लकड़ियां भी ले आई हूँ। अब अगर ज्यादा ठंड भी गिरेगी तो भी हम ठंड से बच पाएंगे। अब मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कौवे भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों में सर्दियाँ और भी ज्यादा होने वाली हैं। शायद बर्फ भी गिरने शुरू हो जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है रानो, सर्दी तो हर साल ही होती है। हाँ कालू भैया, लेकिन इस साल कह रहे हैं कि जंगल में बर्फ भी गिर सकती है, इसीलिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि जब बर्फ गिरने लगेगी तो कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूँगी, आप भी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लें। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तुम मुझे ना समझाओ। ठीक है कालू भैया, जैसे आपकी मर्जी। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वैसा ही हुआ जैसा रानू चिड़िया ने बोला था। ठंड बहुत बढ़ गई थी। नदी का पानी भी एक जगह पर जम गया था और बर्फ भी गिरने लगी। सभी पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं। अच्छा हुआ मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली, नहीं तो इस ठंड में मैं तो बीमार ही हो जाती। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। तभी बाहर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। अरे, इस समय कौन हो सकता है दरवाजे पर? जब मम्मा चिड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर कालू कौवा और उसकी पत्नी खड़ी थी। कालू भैया, आप इतनी रात में, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम सही कह रही थी रानो बहन, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है। आज की रात में प्लीज़ हम दोनों को अपने घर पर रहने दो। हम दोनों कल ही अपना घर बना लेंगे। ठीक है कालू भैया, बस आज रात के लिए मैं आपको अपने घर में रहने दे सकती हूँ, लेकिन कल आपको अपना घोंसला बनाना होगा। हाँ हाँ, ठीक है रानू बहन, हम कल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कौवा और कौवी घर के अंदर आ जाते हैं और दोनों रानू के घोंसले में जाकर सो जाते हैं। बस एक ही दिन की तो बात है, कल ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आज मैं अपने बच्चों के साथ सो जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रानू की आंख लगती है, वैसे ही कालू कौवा और गोरी उठकर रानू चिड़िया का भोजन खाने लग जाते हैं। अरे वाह गोरी, हमें तो बने बनाए घर में रहने की जगह मिल गई और ऊपर से खाना भी मिल गया। अगर रोजाना ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी गहरी नींद में सोए हुए थे। रानू चिड़िया उनके जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो मैं चलता हूँ। कौवा और कौवी रानू को बिना धन्यवाद बोले ही वहां से चले जाते हैं। रानू ने अभी भोजन नहीं देखा था, वो बाहर चली जाती है। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के पास चली जाती है। वो एक जगह इकट्ठे बैठे थे। सभी पक्षी ठंड के बारे में बातें किए जा रहे थे। आज रात तो बहुत ठंड थी दोस्तों। हाँ मिट्टू, रात में ठंड तो बहुत थी। हमें भी अपने घोंसलों की थोड़ी मरम्मत कर लेनी होगी। फिर सभी पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में देखती है कौवे तो बाहर पेड़ पर घोंसले में सोए हुए थे। रानू उनके पास चली जाती है। कालू, गौरी, तुम दोनों ने अपना घर बना लिया है? नहीं रानो, हमें घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात ठंड ज्यादा थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज रात भी ठंड ज्यादा होगी। तुम जाओ, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। मम्मा चिड़िया वहां से चली जाती है। रात होने वाली थी। रानू ने अपने भोजन की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि वहां पर तो भोजन है ही नहीं। ये क्या बात हुई, मेरा तो भोजन ही खत्म हो गया और मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मुझे ज्यादा ठंड होने से पहले पहले
जंगल से भोजन लेकर आना होगा। गोरी, ये रानो हमें कुछ ज्यादा ही भाषण नहीं दे रही थी। हमें कैसे भी करके इसका घोंसला इससे छीनना पड़ेगा। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर कालू कौवा गोरी को सारा प्लान बताता है। इतने में ही रानो चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर भोजन की तलाश में निकल जाती है। कौवा और कौवी भी मौका देखकर रानो के घर में चले जाते हैं। वो दोनों अंदर जाकर रानो के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। मम्मा चिड़िया को भी आने में देरी हो जाती है। घर आते आते रात हो जाती है। जब वो वापस घर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बाहर रो रहे थे और दरवाजा अंदर से बंद है। कुकू, गुड़िया, आप रो क्यों रहे हो मेरे बच्चों? और अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? मम्मा मम्मा, अंदर गोरी आंटी और कालू अंकल हैं। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर रानो खिड़की से देखती है तो उसे कालू कौवा और गोरी कौवी आराम से घोंसले में बैठे हुए थे। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे बाहर ठंड में रो रहे हैं, वो बीमार हो जाएंगे, बाहर ठंड बहुत है। कौवे और कौवी ने रानो चिड़िया की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। रानो फिर से आवाज लगाती है, लेकिन उन कौवों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। रानो फिर से आवाज लगाती है, कालू भैया, हम यहाँ इस ठंड में जम जाएंगे, आप दरवाजा खोलें, आप भी हमारे साथ हमारे घोंसले में रह लेना, मैं रानो हूँ। कौन कौन हो तुम? मैं किसी रानो चिड़िया को नहीं जानता और मैं अनजाने पक्षियों को अपने घोंसले में नहीं आने देता। ये बोलकर कालू और गोरी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं इतनी ठंड में? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर तोते के घर जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? मिठू भैया, मैं हूँ रानो, दरवाजा खोलिए। फिर तोता दरवाजा खोल देता है। रानो बहन, जल्दी से अंदर आओ, बाहर ठंड बहुत है। तोते भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और कालू कौवे ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तभी मैं आपके पास चली आई। आप चिंता ना करें रानो बहन, हम हैं ना, जब तक आपका घोंसला आपको मिल नहीं जाता तब तक आप हमारे साथ रह सकते हैं। हाँ रानो बहन, मिठू जी ठीक कह रहे हैं। जंगल में एक हाथी ठंड की वजह से पागल हो जाता है। उसका सर एक पेड़ से टकरा जाता है। कालू और गोरी मजे में रानो के घोंसले में सो रहे थे। तभी हाथी ने अपना सर जोर जोर से उस पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। वैसे ही घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। वो कौवे डर गए। कालू, कालू जी, ये क्या हो रहा है? क्या पता गोरी, लग तो ऐसा रहा है जैसे जोरों का भूकंप आया है। इतने में फिर से हाथी ने अपना सर पेड़ से मार दिया और घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। कालू कौवे और गोरी को चोट लग गई। ज्यादा ठंड होने की वजह से वो दोनों ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते और जम जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो हमारी मदद करता है उसके साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए और उसके बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए।